हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की ईमान परस्त जो जनता है उसके ढोंग, उसके जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और उसके जो नेता हैं उनके इस्लामिक ढोंग के बारे में। वैसे तो पाकिस्तान का जन्म ला इलाहा इल्लल्लाह इस कथित कलमे के ऊपर हुआ था और उसने अपने जन्म के साथ ही हिंदुओं के साथ में और साथ में जो अन्य गैर मुस्लिम थे उनके विरोध में और उनके विरुद्ध जो फिर उनकी फिर आर्थिक हो या धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा के विरुद्ध में एक खुली जिहाद छेड़ दी थी। क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान में कुछ 27-28% हिंदू थे जिनको पाकिस्तान में बैठे जो इस्लामिस्ट हैं और जिनकी विचारधारा राजनीतिक इस्लाम है, उन्होंने अपने जो माइनॉरिटी थे खास करके हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, इन सबको मारकर, काटकर, बलात्कार करके इस्लामिस्ट बना दिया। आज वो देश अपनी आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है और साथ में वहाँ पर जिहादियों के लिए एक स्वर्ग भूमि बन चुकी है, जिसके लिए कोई भी इस्लामिस्ट यानी कि 72 हुरे प्राप्त करने के लिए कोई भी इस्लामिस्ट किसी भी हद तक जा सकता है, पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। उसे 72 क्या 73 हुरे जिंदा रहते रहते पाकिस्तान में मिल जाती हैं। इनका जो पाखंड है वो देखिए ज़रा। जब पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो उससे पहले कहते हैं कि हम काफिरों से कोई मदद नहीं लेंगे, पर जब बाढ़ आती है तो ये काफिरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, काफिरों की दी हुई मदद को खुशी खुशी ले लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि काफिर काबिले कत्ल हैं, जैसे श्रीलंका के एक नागरिक को जिंदा जला दिया था जो कि रोजगार दे रहा था पाकिस्तानियों को, इस्लामिस्टों को, जो कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और जो कहते हैं कि हम तो रसूल आशिक हैं और जो कहते हैं कि हम तो इस्लाम के सिपाही हैं। उनको वो रोजगार दे रहा था, उसको उन लोगों ने जिंदा जलाकर मार डाला। साथ में काफिरों की लड़कियों को आए दिन उनके घर में घुसकर बलात्कार कर रहे हैं, उनको उठाकर ले जा रहे हैं, फिर भी साथ में बलात्कार करते हैं। फिर सिर्फ एक कलमे के आधार पर उनको इस्लामिक मेंटालिटी की घोषित कर दिया जाता है, उनको इस्लाम स्वीकार करवा दिया जाता है। फिर बाद में जिसके साथ में सबसे पहले वो बलात्कार कर चुके होते हैं उसको ही निकाह करके अपनी इस्लामिक बीवी यानी ईमान परस्त बीबी या खातून बना देते हैं, घोषित कर देते हैं। मैंने पहले ही बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग अपनी बीबी के साथ में या होने वाली बीबी के साथ में सबसे पहले बलात्कार कर लेते हैं, फिर बाद में उसको राजनीतिक, कानूनी या धार्मिक दर्जा देते हैं बीवी का। ठीक है, कोई बात नहीं, ये उनकी आंतरिक सोच है, या तो उनकी जो धार्मिक या राजनीतिक शिक्षा है या सामाजिक शिक्षा है, वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में ये लोग कहते हैं कि जब टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं तो कहते हैं कि हम टमाटर खाए बिना रह जाएंगे, पर काफिरों का टमाटर नहीं खाएंगे। इनके लिए ईरान का टमाटर काफिर टमाटर हो जाता है। फिर बाद में धीरे धीरे जो सबसे बड़ा वर्तमान समय का जो सबसे बड़ा भगवान है या गॉड है, रुपया, फिर वो डॉलर हो, रुपया हो, या दिनार हो या कुछ भी हो, वो उनको अपनी असलियत या खुद की असली ताकत का परिचय दे देता है। फिर उनको सिया टमाटर या काफिरों का टमाटर भी बहुत अच्छा लगने लगता है। उसके बाद में बात आती है कि जब पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो उन यहूदियों को जिनको ये सूअर का बच्चा तक बोलते हैं, इतनी घृणा, इतनी नफरत, उस सूअर के बच्चे के पास में खुद की आर्थिक हालत सुधारने के लिए उनके जूते पर नाक रगड़ते हुए देखे जा रहे हैं। ये है इस्लामिस्टों की हकीकत, ये है इस्लामिस्टों का चरित्र, सड़ा हुआ, बदबू मारता हुआ, सड़ा भूसा जो कहते हैं
पूरा ये इनका चरित्र सड़ भुस चुका है। ये इंसानी चरित्र नहीं है, ये दानवीय चरित्र है। पर फिर भी इनको कभी भी शर्म नहीं आती है। वैसे तो मैं और मेरा सोर्स एक चीज़ के ऊपर सहमत हैं कि शैतान मानवता का कभी दर्शन नहीं करता, ना करवाता। ना शैतान में मानवीय कभी गुण देखे जाते हैं, जैसे कि दया, क्षमा और अपनी जो नफ़रत है उसको वो छोड़ता भी नहीं है। ये सभी चीज़ें हम पाकिस्तानियों में या इस्लामिस्टों में प्रतिदिन देखते हैं, या तो वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो, सोशल मीडिया पर हो, या तो अपने आसपास बसे हुए रहे हुए इस्लामिस्ट हों। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले किए जाते हैं इस्लामिस्टों के द्वारा, और मैं ऐसा मानता हूं कि बांग्लादेश का भी जल्दी से नंबर आएगा। और उसके बाद में आपने पहले देखा होगा कि रोहिंग्याओं ने म्यांमार में क्या किया था, वो भी इस्लामिस्टों ने ही किया था, इस्लाम के नाम पर किया था। कि किस तरह से हिंदुओं के कत्लेआम किए थे, हिंदू महिलाओं के साथ में बलात्कार किए थे, उनको कत्ल करके ज़मीन में दबाकर ये लोग भाग गए थे। और आज वही रोहिंग्या, वही बांग्लादेशी भारत में ऐसे हिंदुओं की आइडेंटिटी के सहारे रह रहे हैं, जी रहे हैं, और भारत में हिंदुओं के खिलाफ़, राष्ट्र के खिलाफ़ अपराध कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। वो वहाँ पे भी नहीं सुधरे थे और यहाँ आने के बाद में भी नहीं सुधर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तानियों को कोई भी आर्थिक या मानवीय सहायता ना दे, ना भेजे। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि इस्लाम इंसानियत का अंत करने का ऐसा परमाणु बम है जो फटता नहीं है पर किसी इंसान में लगता है। धन्यवाद।